प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। ये जो वाणी है परमात्मा की, इस वाणी में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा का ज्ञान कराते हैं कि शब्द स्वरूपी जो परमात्मा का नाम है, साहब का शब्द स्वरूपी नाम जो साहब हैं, शब्द स्वरूपी वो मैं ही हूं और कोई नहीं है। शब्द स्वरूपी परमात्मा मैं ही हूं। मगर आज इस संसार में लोगों ने इस वाणी के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। आज कुछ संतों ने कह दिया है कि शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा, यानी कि आत्मा ही शब्द स्वरूपी, आत्मा ही परमात्मा है, जो साहब हैं वही तुम हो। सज्जनों, आज इस अधूरी वाणी को हम पूरा करेंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस वाणी को क्यों बोले और कहां बोले, इस भेद को समझेंगे तभी आप शब्द स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सत्संग जो हैं आप सभी के पास पहुंचने लगे और आप सभी सदगुरु परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान पाएं और अपने जीवन का कल्याण कर लें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री रामचंद्र चौबे जी, जो जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, ये हर महीने अपनी कमाई का अंश सदगुरु की सेवा में, सदगुरु के भंडारे में, साधु संतों की सेवा में, आश्रम की सेवा में भेजते रहते हैं। साधना भी करते हैं, विवेकी भक्त हैं। रामचंद्र चौबे जी का ध्येय है कि मैं हर महीने अपने गुरुदेव श्री जी की, आश्रम की, संतों की, भंडारे की सेवा में दान भेजता रहूं। बड़े सुंदर भाव हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का भंडारा है, सभी लोग उसमें आइए। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु कहते हैं कि शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। अब इस रहस्य को कुछ संत धूमिल कर देते हैं। हमारे ही पंथ के संत हैं, कहते हैं कि जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है वो तुम ही हो, यानी आत्मा ही परमात्मा है। मगर नहीं सच। ये वाणी क्यों कही गई, परमात्मा सदगुरु इस वाणी को क्यों कहें? क्योंकि आज परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के प्रति लोगों ने बहुत तरह तरह की वाणियां कह दी, बहुत तरह तरह के विचार कहे। कोई कहता है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब संत थे, कोई कहता है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब राम भगत थे, कोई कहता है कवि थे, कोई कहता है समाज सुधारक थे, कोई कहता है निर्गुण के उपासक थे, कोई कहता है सगुण के उपासक थे, कोई कहता है हद के ज्ञानी थे, कोई कहता है बेहद के ज्ञानी थे। तरह तरह के संसार के लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को दर्शाते हैं। सज्जनों, जाहिर सी बात है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वास्तविकता को वही जान सकता है जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान किया हो। या तो परमात्मा अपनी वास्तविकता को स्वयं बताएं, या तो उनका जिसने ज्ञान किया हो वो जान सकता है। संसार में अनेक प्रकार के भ्रम जो फैलाए लोगों ने कि सदगुरु संत हैं, सदगुरु कवि हैं, सदगुरु समाज सुधारक हैं, सदगुरु राम भगत हैं, सदगुरु निर्गुण उपासक हैं, इस भ्रम को खत्म करने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में स्वयं समझाएं। आप सभी को यह भेद जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोभी संत, अज्ञानी संत आपको भरमाने के चक्कर में पड़ करके सदगुरु की पूरी वाणी ना सुना करके थोड़ी वाणी लेते हैं और आपको भरमा देते हैं, फंसा देते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है।
शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सो निज नाम हमारा का मतलब आत्मा को ही परमात्मा दर्शा देते हैं। मगर शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्यों कहें, और ये पूरी वाणी क्या है। सज्जनों, जब संसार के लोगों ने तरह तरह से सदगुरु को साबित किए, तो सदगुरु परमात्मा तो जानते ही थे कि संसार में तरह तरह से हमें साबित किया जाएगा। गुरु परमात्मा भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को जानने वाले होते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस चीज को जानते थे कि लोग जब तरह तरह की बात उठाएंगे तो वो स्वयं अपने लिए कुछ शब्द बोलकर गए, अपना ज्ञान कराने के लिए। परमात्मा भजन के माध्यम से अपना पूरा ज्ञान कराते हैं कि मैं कौन हूं। सदगुरु कहते हैं कि अविगत से चल आए जी हम, अविगत से चल आए, काहू भेद मरम नहीं पाए जी हम, अविगत से चले आए। ना हम जन्मी गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए, ना हम जन्मी गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए, काशी शहर सरोवर भीतर तहां जुलाहा पाए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब लोगों को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए अपना ज्ञान कराते, अपने विषय में स्वयं कहते हैं कि अब हम अविगत से चले आए। सदगुरु कहते हैं मैं अविगत था परमात्मा, और संसार में जब तुम्हें दुख में देखा ना, तो मैं तुम्हें चेताने के लिए चला आया, मुक्त करने के लिए चला आया। सदगुरु इस बात को एक वाणी में कहते हैं कि जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारणे पगधारी हो। सदगुरु कहते हैं कि जीव को भव सागर में जब हम दुखी देखे ना, तब संसार में आए हम, हंस उबारण हम चली आए। सदगुरु हंस उबारने के लिए परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा दया के सागर हैं, उनसे जीव का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए जीव को समझाने, चेताने, अपने अमर लोक देश ले जाने के लिए आते हैं। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आए, वो असली परमात्मा है, इस बात पर लोग उंगलियां जरूर उठाते, और ये बात परमात्मा जानते थे, इसलिए वो अपने लिए क्या कहते हैं कि अब हम अविगत से चले आए। अब हम अविगत से चले आए, हम परमात्मा है और चले आए अमर लोक देश से। कोई भेद मरम नहीं पाया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पा पाए, कोई मुझे जान नहीं पाया। किसी ने मुझे संत समझा, तो किसी ने मुझे कवि समझा, किसी ने मुझे समाज सुधारक समझा, किसी ने निर्गुण उपासक समझा, किसी ने सगुण का उपासक समझा। कोई मेरे भेद को नहीं जान पाए कि मैं हूं कौन। सदगुरु कहते हैं कि हम आए कैसे संसार में, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाए। हम संसार में जिस तरीके से माता के गर्भ से 9 माह बसेरा करके बच्चा जन्म लेता है, उस तरीके से माता के गर्भ में 9 माह बसेरा करके हमने जन्म नहीं लिया है। सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए। हमने मां के गर्भ में 9 महीना वास नहीं किया है, हम स्वयं बाल्य स्वरूप में प्रकट हुए, बालक होकर दिखलाए। कहां? काशी शहर जलज विच डेरा। सदगुरु जगह भी बताते हैं अपनी कि काशी शहर जलज विच डेरा तहां जुलाहा पाए। मैं बाल्य रूप में काशी में स्थित लहर तारा तालाब में कमल के पुष्प पर बाल्य स्वरूप प्रकट हुआ था, जहां मुझे नीरू और नीमा नामक जुलाहे पाए थे और मेरा पालन पोषण किए थे। सज्जनों, आज भी काशी शहर, जिसका नाम अब बनारस हो गया है, काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं।
बनारस में आज भी रेलवे स्टेशन से जब आप 3 किलोमीटर जाएंगे दक्षिण दिशा में, तो आज भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का लहर तारा नामक तालाब स्थित है, जहां वो प्रकट हुए थे। और आज भी वहां बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का। सदगुरु उस जगह को भी बताते हैं कि हम कैसे आए और कहां आए। हमने बालक के रूप में जन्म नहीं लिया, माता से जन्म नहीं लिया, हम बाल स्वरूप में प्रकट हुए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते कि हमने गर्भ में बसेरा नहीं कि हम बाल स्वरूप में प्रकट हुए। और सदगुरु क्या कहते हैं, हते विदेह देह धर आए काया कबीर कहाए। हते विदेह देह धर आए काया कबीर कहाए। संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाई। संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाई। सदगुरु परमात्मा कहते कि हम विदेह थे, देह रहित थे, मगर देह पकड़ के आए। कैसी देह कि देह नहीं पर दिल से देह। सदगुरु कैसी देह पकड़ कर आए थे, ये जैसी आपकी और हमारी देह है ना, ऐसी शरीर नहीं थी परमात्मा की। हमारी और आपकी जो 5 तत्व की बनी शरीर है, जिसको हमने आपने धारण किया, ऐसी देह परमात्मा की नहीं थी। उनकी देह कैसी थी, सदगुरु स्वयं कहते हैं कि देह नहीं पर दर से देही। कहीं कबीरे हम शब्द सनेही। मेरी देह नहीं है, एक दिखने मात्र में देह आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे शरीर पकड़कर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा इतने सर्वशक्तिमान है, इतनी क्षमता है परमात्मा की, वो आपको किसी भी तरीके से ज्ञान दे सकते थे। मगर अगर वो अदृश्य होकर ज्ञान देते तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती। किसी जानवर के भेष में आते तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आपका विश्वास इंसानों पर है, इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने नकली मनुष्य शरीर बनाया आपको ज्ञान देने के लिए। एक नकली मनुष्य शरीर बनाया, उनकी देह नहीं थी। क्या कह रहे, हते विदेह देह धरी है। वो देह क्या थी, वो नकली देह थी, मात्र दिखने मात्र में आ रही थी, ताकि आपको विश्वास हो सके उनकी बातों पर। कहें कबीर हम शब्द से नहीं। सदगुरु क्या कहते हैं कि हते विदेह देह धरी आए काया कबीर कहाए। रामा भक्त हेत निज के कारण रामानंद गुरु। सदगुरु परमात्मा यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं कि भक्त हेत संतों के कारण रामानंद गुरु पाए। मैं परमात्मा हूं, मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, मगर संत और भक्तों के लिए मैंने रामानंद जी को गुरु बनाया। इस गहराई को आप सभी समझिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे, मगर सदगुरु कबीर साहब के गुरु रामानंद जी क्यों थे, इस बात को नहीं जानते लोग। सदगुरु कहते हैं कि भक्त हेत संतन के कारण रामानंद गुरु पाए। मैंने भक्त और संतों के लिए रामानंद जी को गुरु किया, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं। अगर मैं गुरु नहीं करता और संसार में ज्ञान देता तो संसार के लोग यही कहते कि बिना गुरु के ज्ञान हो जाता है। अगर गुरु से ही ज्ञान होता तो सदगुरु कबीर साहब तो बिना गुरु बनाए ज्ञान दिए थे। इसलिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, बिना गुरु के ज्ञान हो जाएगा। संसार एक अंधकार में चला जाता, गलत दिशा में चला जाता। इसके लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाए। जबकि रामानंद स्वामी मूर्ति पूजा करते थे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मूर्ति पूजा का विरोध किए। रामानंद स्वामी अवतारवाद को मानते थे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अवतारवाद का खंडन किए। रामानंद स्वामी मूर्ति पूजा करते थे, साहिब कहते थे पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। सदगुरु कहते हैं रामानंद जी से कि अगर पत्थर पूजने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूं।
अब आप सभी विचार करो, क्या पहाड़ पूजने से परमात्मा मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। परमात्मा को जानने के लिए साधना की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं कि अगर पत्थर ही पूजना है तो घर की चक्की पीसो, जिसका पीसा हुआ आटा लोग खाते, संसार खाता। रामानंद स्वामी अवतारवाद को मानते थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए सो करता नहीं होई, वो तो अपनी करनी भोगी करता और ही कोई। परमात्मा कहते हैं कि 10 अवतार, जो अवतारवाद को रामानंद स्वामी मानते थे, उस अवतारवाद को रामानंद स्वामी परमात्मा मानते थे। उन्हीं से मुक्ति मानते थे कि वही परमात्मा, वही सर्वे सर्वा है। सदगुरु कहते हैं कि 10 अवतार जो निरंजन के हुए हैं, 10 अवतार जो हुए वो ब्रह्म निरंजन के हुए, वो करता नहीं है, वो परमात्मा नहीं, वो अपनी करनी का भोगदंड पा रहा है। अमर लोक देश से यहाँ आकर शरीर पकड़कर दुख पा रहा है। करता और ही कोई, करता यानी कि परमात्मा कोई और है। तो सज्जनों, रामानंद स्वामी को सदगुरु कबीर साहब इसलिए गुरु बनाए कि लोग गुरु प्रणाली चलाएं, ना कि रामानंद स्वामी सदगुरु कबीर साहब के विचारों को देखा जाए तो एकदम अलग है। रामानंद स्वामी माला का जाप करते थे। सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे, या तो सुमिरन नाही, या तो सुमिरन नाही। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात का खंडन करते हैं कि माला फिरने से कुछ भी नहीं होगा। रामानंद जी मंत्र आदि का जाप करते थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जंत्र मंत्र सभी झूठे हैं, मत भर मो जग कोई, सारी शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। जंत्र मंत्र सभी झूठे हैं, संसार के कोई भी उसमें मत फंसो। सार शब्द को जाने बिना कागा हंस नहीं होगा। सार शब्द यानी कि परमात्मा। तो सज्जनों, रामानंद जी स्वामी और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों में कोई एकता नहीं थी, मगर फिर भी साहेब उन्हें गुरु बनाए। क्यों? क्योंकि साहेब को गुरु प्रणाली चलानी थी, ताकि हम गुरु बना लेंगे तो हमारे आने वाले भक्त लोग भी, हमारे श्रोतागण जो विरही आत्माएं हैं, गुरु बनाएंगे और गुरु से कल्याण होगा, गुरु से ज्ञान मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भक्त हेत संतन के कारण रामानंद गुरु पाए। भक्त और संतों के हित के लिए हमने गुरु बनाया, ताकि सभी लोग गुरु बनाएंगे। दूसरी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगम अपारा, ना मोरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा, शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। अब देखिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ना मेरे गगन धाम का छुनाही, दिसत अगम अपारा। हम अगम अपार हैं। ऐसी मेरी सृष्टि नहीं जैसी तुम गगन धाम ये संसार देख रहे हो, ऐसी मेरी सृष्टि नहीं। मैं कौन हूं? अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने प्रति बात बताते हैं। असली बात आती है कि शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। यहां पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने आप को दर्शाते हैं कि जो शब्द स्वरूपी परमात्मा को तुम जानते हो, मानते हो कि शब्द स्वरूपी परमात्मा से ही तुम्हारा कल्याण होगा, तो वो शब्द स्वरूपी परमात्मा कोई और नहीं, मैं ही हूं। कौन? शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। यानी कि शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है वो कौन है? सतगुरु कबीर साहब। अब यहां पर सज्जनों, आप सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि आजकल संत लोग आपको भ्रमित कैसे करते हैं आधी साखी सुना करके। क्यों? क्योंकि आधी साखी के बाद जो अर्थ है उससे उनकी बात कट जानी है, इसलिए आधी साखी सुनाकर कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मगर ये जो बात है शब्द स्वरूपी नाम साहब का, ये आत्मा के लिए नहीं बोली गई। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये बात अपने आप के लिए कहते हैं, आत्मा के लिए नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा।
भजन का टेक है कि अब हम अविगत से चले आए। इस भजन में पूरी तरह से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपना अनुभव कराते, अपना ज्ञान कराते, अपनी वास्तविकता को दर्शाते हैं। मगर आपकी माइंड वॉश करने वाले संतों को उससे मतलब नहीं कि भजन क्या कहता है, सदगुरु क्या कहते हैं। उन्हें इससे मतलब है कि आपको भ्रमित कैसे करना है, आपको परमात्मा से दूर कैसे करना है, बस उन्हें इससे मतलब है। क्योंकि जब आप परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और वो आपको मुक्त नहीं करना चाहते, वो आपको जन्म मरण में घुमाना चाहते हैं ताकि आप उनके चंगुल से निकल ना पाओ। सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे संतों से सावधान रहें जो आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। सदगुरु साहिब ये जो शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा, ये अपने लिए बाणी बोले हैं, ना कि आत्मा के लिए बोले हैं। इस गहराई को आप समझिए। सदगुरु कबीर साहब उसके बाद भी कहते हैं, ना हमरे घर माते पिता है, ना हमरे घर दासी, ना हमारे माते पिता हैं, ना हमरे घर दासी, जात जुलाहा नाम धराए जगत कराए हासी, जाति जुलाहा नाम धराए जगत कराए हासी, हम अविगत से चल आए जी, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। सदगुरु कहते हैं कि सबद स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा, मैं ही परमात्मा हूं, और ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, ना ही हमारे माता पिता कोई हैं और ना ही हमारी कोई स्त्री है। हम संसार में प्रकट हुए, नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने हमें पाला पोसा, इसलिए लोगों ने हमें जाति से जुलाह कह दिया और संसार में हंसी की। मगर मैं कौन हूं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कौन हूं? सदगुरु कहते हैं कि ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हूं सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपना ज्ञान कराते हैं, कहते हैं कि मेरे हाड़ चाम लोहू नहीं है। जैसी तुम्हारे शरीर में हाड़ है, चाम है, रक्त है, मांस है, वैसा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का शरीर नहीं है। वो क्या है? राम नाम उपासी, वो राम नाम परमात्मा है। सदगुरु क्या कहते हैं? तारण तरण, मैं तुम्हें तारने आया हूं। तारण तरण अभय पद दाता, तरने के लिए अभय पद दाता हूं मैं। अभय का मतलब होता है भय से परे, दुखों से परे। अभय पद के दाता है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। कौन? कहीं कबीर अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका विनाश न हो। सज्जनों, आप सभी विचार करिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में केवल और केवल अपना ज्ञान कराते कि मैं कौन हूं। अब इसी भजन में से कुछ शब्द उठा करके आप जैसे उज्जवल भक्तों को भ्रमित किया जाता है संतों के द्वारा कि शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा, शब्द स्वरूपी परमात्मा आत्मा ही है, ऐसा कहकर आपको भ्रमित किया जाता है। मैं आपको आगाह करता हूं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के दिव्य भेद को आप समझें, पूरी वाणी को समझें, तभी रहस्य समझ में आएगा। आपको केवल आधा ज्ञान दिया जाता है आत्मा तक का, पूरा ज्ञान परमात्मा तक का है, जो संतों को पता भी नहीं है और वो आपको दे भी नहीं सकते। अपनी दुकान चलाने के लिए केवल और केवल आत्मा तक का ही ज्ञान कराते हैं आपको। इसलिए जो भी संत आत्मा को ही परमात्मा कहे या आत्म स्वरूप में समाने की बात करे तो जान जाना वो महामूर्ख अज्ञानी है, उससे कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी के अर्थ का अनर्थ अज्ञानी ही कर सकता है। विचारक तो जो वाणी जैसी होगी वैसा कहेगा, ज्ञानी अर्थ का अनर्थ नहीं करता है। सज्जनों, एक वाणी से आपको और भी बहकाया जाता है। उस वाणी का जो वाणी है वो क्या है? शब्द हमारा हम शब्द की, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। सदगुरु क्या कहते हैं? शब्द हमारा हम शब्द की,
हमारा शब्द क्या है? हमारा, यानी कि शब्द जो हो रहा है ना वो परमात्मा में हो रहा है। वो ये बात परमात्मा अपने लिए कहते हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। जो आजकल के संत महात्मा आत्मा के लिए इस बात को समझ लेते वो अज्ञानी है, महामूर्ख है। क्यों? क्योंकि ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने लिए कहते हैं कि शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द हमारे में हो रहा है, हम ही शब्द स्वरूपी हैं। शब्द ब्रह्म का कूप, शब्द से ही ब्रह्म पैदा हुआ है। अब आप ये बताओ, क्या आपसे ब्रह्म पैदा हुआ है, आत्मा से ब्रह्म पैदा हुआ है, कि ब्रह्म से आत्मा पैदा हुई है? जो संत कहते हैं कि आत्मा के लिए ये वाणी बोली गई है, तो क्या आत्मा से ब्रह्म पैदा हुआ है? विचार करिए आप सभी। इतनी बड़ी सृष्टि को रचने वाला ब्रह्म आत्मा से पैदा हुआ है या परमात्मा से? इसी बात से आपको इस वाणी को समझ आ जाएगा, अगर आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे तो। सदगुरु ये वाणी आत्मा के लिए नहीं कहते हैं, सदगुरु ये वाणी अपने लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में, संसार में उन्हें लोगों ने तरह तरह ढंग से कह डाला। कोई कवि कह दिया, कोई भक्त कह दिया, कोई सुधारक कह दिया, कोई निर्गुण उपासक कह दिया, आदि तरह तरह से जब लोगों ने उन्हें कह दिया, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपना ज्ञान स्वयं कराते हैं कि शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। परमात्मा बड़ी सुंदर वाणी कहते कि शब्द हमारा है, हमारे में शब्द हो रहा है, हम शब्द स्वरूपी हैं। शब्द स्वरूपी नाम साहब का सो निज नाम हमारा, शब्द स्वरूपी जो नाम साहिब का परमात्मा को मेरा नाम है। अब शब्द से ही ब्रह्म भी पैदा हुआ है। मैंने सृष्टि रचना नामक वीडियो में सारी बात बताई कि ब्रह्म कैसे परमात्मा से आकर सृष्टि बनाए। शब्द से ब्रह्म भी पैदा हुआ, शब्द स्वरूपी परमात्मा से। अब अगर तुम दीदार को चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो शब्द का रूप परखो, शब्द स्वरूप परमात्मा को जानो। ये बड़ी अद्भुत बात है। इस बात को समझने के लिए परम विवेक की आवश्यकता है। अगर आपको समझ आ रही तो आप परम विवेकी हैं, और विवेकी हैं तो फिर अज्ञानता में कभी मत फंसिएगा। ऐसे संतों के चक्कर में कभी मत फंसिएगा जो आपको आत्मा ही परमात्मा बताए। मैं पहले ही आगाह करता हूं, आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है आपको सत्य ज्ञान दर्शाना, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान बताना। मानना ना मानना आपकी बात, मानेंगे कल्याण आपका होगा, नहीं मानेंगे 84 आप जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम तो अपना जो कर्म है, जो सेवा है परमात्मा की, वो कर रहे हैं। अगर आप मानेंगे आपका कल्याण होगा, अमर लोक देश जाएंगे, नहीं मानेंगे आपका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण में फंसे रहेंगे। इसलिए विचार करें और माने। ये सारी वाणियां जो हैं परमात्मा अपने लिए कहते हैं, क्योंकि संसार में लोगों ने उनको गलत गलत ढंग से कहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। शब्द स्वरूपी परमात्मा मैं ही हूं। इस बात को और भी अच्छे से खोल देते हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, पर्दा ही नहीं रखते। क्या कहते हैं? हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुबी गौसी और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। सदगुरु क्या कहते हैं? हम ही अलख अल्लाह हैं। मुसलमानों को भी समझाते हैं कि जिस अल्लाह परमात्मा खुदा परवरदिगार को तुम ढूंढ रहे हो वो भी और नहीं, मैं ही हूँ, कुतुब गौस और पीर हूँ। हम ही खालिक धनी हूँ, हम ही संसार को तारने वाले हैं, हमारा नाम कबीर है। हम सदगुरु कबीर साहब हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपना ज्ञान स्वयं करा दिए हैं। बस ये अज्ञानी जीव जान नहीं पाता, क्योंकि इस अज्ञानी जीव के पीछे ये महामूर्ख संत जो बैठे हुए। मैं संतों को महामूर्ख क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि संत अपने ज्ञान से विलग हो गए, अज्ञानता में पड़ गए। उन्हें ठोकर मार रहा हूं ताकि उन्हें भी ज्ञान हो, असली परमात्मा को जाने, असली परमात्मा की महिमा को जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। मेरी संत से कोई दुश्मनी नहीं। जो भी संत इस तरह का ज्ञान देते उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बस मैं ये चाहता हूं कि उन संत का भी कल्याण हो जाए, इसलिए मुझे कुछ कठोर शब्द बोलने पड़ जाते हैं। हालांकि मुझे कोई खुशी नहीं होती शब्द बोल करके, हालांकि ठोकर देना जरूरी है। अगर ठोकर से कोई व्यक्ति संभरता है तो उसके जीवन का कल्याण है, नहीं संभरता है तो वो जन्म मरण में जाएगा, नरक जाएगा। मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। विचार करो, विचार करोगे आपका फायदा होगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को गहराई से समझने की कोशिश करो।
गहराई से नहीं समझोगे, खुद विचार नहीं करोगे तो ये संत तुम्हें भरमा देंगे। कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए कहीं के बन जाओ, घर के नहीं रहो। कम से कम परमात्मा के अपने निज घर के हो जाओ। इस घर के नहीं रहो, अपने निज घर जो परमात्मा का देश समर लोग है उस घर के हो जाओ। विचार कर लो। सदगुरु क्या कहते हैं, करहु विचारी जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। करहु विचारी जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। सदगुरु कहते हैं करो विचार जो सब दुख चला जाए। ये जो झूठे हैं ना लोग, जो तुम्हें भरवाने के चक्कर में पड़े, इनकी सगाई, इनसे व्यवहार खत्म करो, रिश्ता खत्म करो। विचार करो, असली परमात्मा को जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग सदगुरु कबीर साहब के विषय में जान पाएं और ऐसे पाखंडी ढोंगी संतों से बचें, मूर्ख संतों से बचें और अपने जीवन का कल्याण कर पाएं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से, वाक्यों से, प्रवचन से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त, हंस जन, श्रोता गणों को दुख लगा हो या कष्ट लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें, मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी सत्संग नहीं बोला है। एक बार प्रेम से आप सभी बोलिए, सर्वव्यापक, सर्वपूजनी, परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब